Hey, welcome back to the channel one. I hope you guys are doing absolutely fine. मेरी लाइफ की फर्स्ट लव स्टोरी और ये स्टोरी गारंटी के साथ अभी तक का सबसे बेस्ट स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला, मैं जब 8th क्लास में था मुझे एक सीनियर लड़की पे क्रश था और फिर बाद में जाके वो मेरी गर्लफ्रेंड भी बनी। फिर लगभग 1 साल तक हम लोग रिलेशनशिप में थे। उसके बाद उसका 10th क्लास खत्म हुआ और वो स्कूल से चली गई और फिर डिस्टेंस की वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद मैं 10th क्लास में आ गया और पढ़ाई के रिलेटेड थोड़ा सीरियस हो गया। मैंने फ्लर्ट वगैरह भी छोड़ दिया और इसीलिए 10th क्लास के 5-8 महीनों तक मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे दूसरे स्कूल की एक लड़की के साथ अपनी जिंदगी का पहला प्यार हो गया। और मजे की बात पता है क्या है? वो लड़की मुझसे एज में 2-2.5 साल छोटी थी। अब आप लोग ये सुनकर ये चीज जरूर बोलोगे, ए बिंजत भाई छोटी बच्ची थी क्या? और मैं शर्मिंदा होके बोलूंगा हाँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये कहानी मैंने आज तक कहीं पे भी शेयर नहीं की है और गिने चुने 2-4 ही दोस्त थे जिनको इस सब के बारे में पता था। और सीधी सी बात है, खुद से 2-2.5 साल छोटी लड़की से प्यार वाली बात मैं बता भी किसको सकता था। और सच बोलूं तो इस प्यार की वजह से जो 2 साल कांड हुए ना और जो बवाल मचा है ना, सच में मेरी जिंदगी की पूरी वाट लग गई थी। तो ये स्टोरी अभी तक की सबसे बेस्ट स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज भाई लोग आज कर देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सिर्फ 30 सेकंड लेना चाहूंगा। तो गाइज आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम रश बाय हाइक है। तो रश एक बहुत ही मस्त ऐप है जिसको बनाया है हाइक ने और ये एकदम प्योर मेड इन इंडिया ऐप है। और रश में आपको बहुत ही मजेदार गेम्स मिलेंगे जैसे कि कॉल ब्रेक, बम्पर बैटल, लूडो और कैरम, और वो भी एकदम अच्छी क्वालिटी में। रश में साइन अप करते ही आपको 50 रुपए एकदम फ्री मिलेंगे और इसमें विड्रॉल भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, पेटीएम, यूपीआई या तो बैंक के थ्रू। उसी के साथ आपको लकी स्पिन भी मिलता है जिसमें आप डेली के डेली स्पिन करके 1000 रुपए तक भी जीत सकते हो। और उसी के साथ आपको रेफर एंड अर्न का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करके 50,000 तक जीत सकते हो। तो वेट की चीज का कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो रश। ये कहानी है उस टाइम की जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था और उन दिनों मेरे हाई स्कूल के लास्ट के कुछ महीने बचे थे। मतलब 3-4 महीने बाद मेरे 10th के बोर्ड एग्जाम्स थे और मेरा वो स्कूल खत्म होने वाला था और इसीलिए मैं पढ़ाई के मामले में थोड़ा सीरियस हो गया था। मैंने सच में फ्लर्ट करना, दरबदरी करना, स्कूल से बंक करना, ये सब करना छोड़ दिया था। और अब मैं सिर्फ एक जगह एक्टिव था और वो था सिर्फ फेसबुक। और वहां भी मैं ज्यादा एक्टिव नहीं होता था, लेकिन फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड्स होने की वजह से मेरे को कभी कभी मैसेज का रिप्लाई करना पड़ता था। और उसी दौरान मैं एक लड़की से मिला जो मुझसे 2-3 साल छोटी थी। वो मुझसे एज में लगभग 2 साल छोटी होने के बावजूद भी मुझ में इंटरेस्टेड थी। लेकिन सच बोलूं तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ एक बहन की तरह ट्रीट करता था और इस बात से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था। लेकिन फिर उसकी जिद की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कोई भाई बहन नहीं, सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर 1 महीना बीता और हम लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए। मुझे आज भी याद है वो रोज मुझे मिलने के लिए बोलती थी और मैं हर बार उसकी बात टाल देता था। फिर एक दिन उसने बहुत ज्यादा जिद की और मैं फाइनली उसे मिलने के लिए चला गया। उसने बोला उसको बस मेरे से थोड़ी बहुत बात करनी है, तो मैं सीधा उसके घर के पास चला गया। वो घर से बाहर आई तो साथ में उसकी कोई फ्रेंड भी थी, लेकिन मैंने उसकी फ्रेंड की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं सीधा अपनी फ्रेंड के साथ रोड पे चलते चलते बात करने लग गया। जो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी ना वो थोड़ा शाई थी और इसीलिए वो हमसे थोड़ा दूर चल रही थी। लेकिन अचानक उसको रास्ते पे 2-4 कुत्ते दिख गए और वो इतना ज्यादा डर गई कि वो दौड़ते दौड़ते हमारे पास आ गई। और जब मैंने अपनी फ्रेंड की फ्रेंड को नजदीक से फेस टू फेस देखा ना, मुझे उस पे क्रश नहीं, मैं डायरेक्ट उस पे फ्लैट हो गया। साला लाइफ में पहली बार मुझे किसी लड़की को देख कर ही प्यार हो गया था। लव एट फर्स्ट साइट सुनने में तो चोमू बात लगती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा रियलिटी में हुआ था। साला मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गया था और वहां मुझे उसी की फ्रेंड से प्यार हो गया। मैं आया तो सिर्फ 10 मिनट के लिए था, लेकिन अब मैं वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अपनी फ्रेंड से ज्यादा उसकी फ्रेंड की तरफ ध्यान दे रहा था और उसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। लेकिन तभी मेरी फ्रेंड को थोड़ी गड़बड़ लगी और वो दोनों वहां से चले गए। मैं अपनी फ्रेंड के घर से अपने घर तक पूरे रास्ते उसी लड़की के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कांटेक्ट करूंगा कैसे। अगर मैं डायरेक्टली अपनी फ्रेंड से पूछता ना तो मुझे डर था कहीं वो मुझे ब्लॉक ना कर दे और फिर उस लड़की को ढूंढना इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल था। तो मैं घर गया और मैं अपनी फ्रेंड से अच्छे से बात करने लग गया और फिर बहुत सारी बातें करने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड से इनडायरेक्टली उस लड़की के बारे में पूछा। उसने मुझे उसका नाम बोला और ऐसा बोला कि वो मेरे ही क्लास में पढ़ती है। वो दिखने में तो उतनी छोटी नहीं लग रही थी, लेकिन रियलिटी यही थी कि वो मुझसे एज में 2 साल छोटी थी और उस टाइम पे 2-2.5 साल बहुत बड़ी डिफरेंस मानी जाती थी। आप सोच के देखो, मैं 10th क्लास में था और वो सिर्फ 8th क्लास में। और सच बोलूं तो एज की वजह से मैंने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझसे हो नहीं पाया। मुझे उसका नाम पता चल गया था, तो मैं अपनी फ्रेंड के फेसबुक पेज पे गया और वहां उसकी फ्रेंड लिस्ट में उस लड़की को ढूंढने लग गया और किस्मत से उसका अकाउंट मेरे को मिल भी गया। तो मैंने उसको डायरेक्टली मैसेज करके हाई लिख दिया, लेकिन उसका रिप्लाई 2 दिन बाद आया और उसने मेरे को वापस लिखा था, बोलो क्या बात है। तो मैंने उसको बोला मुझे बस आपसे बात करनी थी, लेकिन उसने बात करने से एकदम मना कर दिया और इससे पहले वो मुझे ब्लॉक कर देती मैंने उसको सब कुछ सच बोल दिया। लेकिन सच सुनने के बावजूद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और बिना रिप्लाई किए उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। और ये देखकर मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया, क्योंकि लाइफ में पहली बार मुझे किसी लड़की से प्यार हुआ था और उसने भी मेरे को ब्लॉक कर दिया। मेरे 10th के एग्जाम्स एकदम नजदीक थे और पढ़ाई लिखाई की एकदम वाट लग गई थी, क्योंकि मैं पूरा टाइम उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता था। और सच बोलूं तो मैंने बहुत दिन तक उसकी मैसेज का वेट किया, लेकिन उसने मेरे को अनब्लॉक तक नहीं किया। और ऑनेस्टली बोलूं, मेरे लिए भी खुद से 2 साल छोटी लड़की से प्यार करने वाली बात नॉर्मल नहीं थी। तो मुझे लगा शायद इसी एज गैप की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। और मैं अब सोच ही रहा था कि कैसे मैं उसको जल्दी जल्दी भूल जाऊं, लेकिन अचानक 10 दिन बाद फेसबुक पे उसका मैसेज आया। उसने लिखा था, आई एम रियली सॉरी, मुझे उस दिन आपको ऐसे ही ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा कोई बात नहीं है, वैसे भी गलती मेरी थी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। वो माफी इसलिए मांग रही थी क्योंकि उसको लगा था मैं सभी लड़कियों के साथ ऐसे ही फ्लर्ट करता हूं। लेकिन उसने जब अपनी फ्रेंड को मेरे बारे में पूछा था तो उसने उल्टा मेरी तारीफ कर दी थी और ऐसा बोला था अगर जैद फ्लर्ट होता तो वो मेरे साथ भी फ्लर्ट करता। लेकिन जैद ने मुझसे 1 महीना बहुत इज्जत से बात की और ये सब सुनकर अपन का प्यार बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था। और इस छोटी सी बात से वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो गई थी कि उसने मुझे वहीं से बोला कि रिलेशनशिप का मेरे को नहीं पता है, लेकिन हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और मैंने भी कह दिया ठीक है, और वहां से हमारी दोस्ती शुरू हो गई। मैंने लाइफ में जितना भी लड़कियों को इंप्रेस करना सीखा था ना, मैंने सारा उसी पे लगा दिया, क्योंकि मैं उसके रिलेटेड इतना ज्यादा सीरियस हो गया था कि मैं उसको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता था। और फिर होना क्या था, उसने मुझे 1 हफ्ते बाद ये फोटो भेजी और ये 7 साल बाद भी मेरे पास ही है। और उसके बाद फेसबुक पे कुछ ऐसे स्टेटस अपडेट किए गए जो आज तक उसके वॉल पे है। मैं नाम इसलिए हाइड कर रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उसके घर पे कोई प्रॉब्लम हो। और उसके बाद हमारा रिलेशनशिप इतना तेजी से आगे बढ़ा ना कि हम लोग को एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा प्यार हो गया कि हम लोग अब एक दूसरे से बात करने के बगैर रह भी नहीं पाते थे। टाइम बीतता गया और मेरा 10th क्लास खत्म हो गया। मैं 11th में आ गया और वो 9th में। हम लोग के स्कूल्स पहले से ही अलग थे, लेकिन अब जिस स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था ना, वो उसके स्कूल से नजदीकी था और इसीलिए हम लोग अब रोज ऑफ टाइम के बाद उसके स्कूल के बाहर मिलते थे। और घर जाने के बाद भी हम लोग एक दूसरे से ही बात कर रहे होते थे। उसके पास फेसबुक चलाने के लिए इंटरनेट और लैपटॉप तो था, लेकिन अपना सिम और फोन नहीं था। लेकिन किस्मत से उसके दोनों पेरेंट्स जॉब करते थे, जिसकी वजह से हम लोग दिन में उसके लैंडलाइन टेलीफोन पे बात कर पाते थे। सच में यार, क्या लैला मजनू वाले दिन थे। और फिर देखते ही देखते मैं 12th क्लास में आ गया और वो 10th में। और फिर फाइनली उसको घर पे अपना फोन मिला और अब हम लोग दिन को स्कूल के बाहर मिलते थे और फिर घर पे भी पूरा टाइम हम लोग एक दूसरे से बात ही कर रहे होते थे। सच में एक दूसरे की आदत बहुत ज्यादा हो गई थी और ऐसा कोई दिन ही नहीं था जब हम लोग मिलते नहीं थे या तो बात नहीं करते थे। सब कुछ एकदम सही जा रहा था, लेकिन अचानक एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड घर पे सीढ़ी से गिर गई और उसकी टांग पे बहुत सीरियस फ्रैक्चर आ गया और डॉक्टर ने उसको 4 हफ्तों के लिए घर पे बैठने को बोला और उसके पैर पे भी प्लास्टर किया गया। और अब हम लोग रोज बात तो करते थे, लेकिन मिल नहीं पाते थे। एक दूसरे की आदत इतनी ज्यादा हो गई थी कि कंट्रोल करना भी इम्पॉसिबल था, लेकिन हमारे पास कोई आसान ऑप्शन भी नहीं था। देखते देखते 1 हफ्ता बीत गया और कसम से मेरी गर्लफ्रेंड रोज रोती थी। और ऐसे ही हम लोग अब बात कर रहे थे और उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। उसने बोला हम लोग उसके घर के गेट के पास मिलेंगे। मैंने कहा पागल है क्या, अगर किसी ने देख लिया ना पूरी वाट लग जाएगी। लेकिन वो मानती कहाँ। उसने कहा पूरे दिन घर पे कोई नहीं होता है तो देखेगा कौन। और उसने कहा हम लोग गेट पे ही मिलेंगे और अगर कोई आ गया आप वहीं से चले जाना। फिर मुझे भी एक गेट पे मिलने वाला आइडिया ठीक लगा तो मैंने कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन मैं स्कूल नहीं गया और लगभग 12 बजे मैं कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके उसके घर के पास पहुंच गया। मुझे आज भी याद है वो बेचारी लंगड़ाते लंगड़ाते गेट पे आ गई और मैंने उसको वो गिफ्ट्स दिए, जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। और फिर हम लोग गेट पे ही बात करने लग गए, लेकिन उसकी टांग में बहुत ज्यादा लग रही थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक वहां पे खड़ा नहीं रह पाई। तो उनके गेट के पास ही उनके घर का गार्डन था, तो वो उधर ही बैठ गई। मैं भी गेट के अंदर आया और साइड पे बैठ गया। मैं सच में बहुत ज्यादा डर रहा था, इसलिए मैं गेट के पास ही बैठ
बैठ गया और मैंने गेट खुला ही रखा। साला मुझे क्या पता था उस दिन गेट पे मिलने वाला प्लान हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। मेरी गर्लफ्रेंड के नेबर ने हमें शुरू में ही बात करते हुए देख लिया था और डायरेक्ट मेरी गर्लफ्रेंड के बाप को फोन भी कर दिया था। हम सिर्फ 5 मिनट वहां पे मिलने वाले थे, लेकिन मैंने जो गिफ्ट्स लाए थे ना, मेरी गर्लफ्रेंड वही सब खोलने में बिजी थी और वो छोटे बच्चों की तरह इतनी सारी बातें कर रही थी ना कि 20 मिनट से भी ज्यादा टाइम हो गया था। और तभी अचानक हमें सबसे बड़ा झटका मिला। उसके पापा गाड़ी लेकर घर पहुंच गए। मैं गेट पे ही था और जब मैंने गाड़ी की आवाज सुनी मैं जल्दी से वहां से निकल गया, लेकिन उसके पापा ने मेरे को देख लिया और मेरा हाथ पकड़ के मेरे को वापस अंदर लाया। साला मैं इतना ज्यादा डर गया। मेरी गर्लफ्रेंड गेट के पास ही गार्डन में बैठी थी, सारे गिफ्ट्स भी वहीं पे थे, तो बचने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और फिर उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड के बाप ने मेरी बैंड कैसे बजाई वो आपको पता चलेगा पार्ट 2 में। और अगर आप चाहते हो कि इस स्टोरी टाइम का पार्ट 2 जल्दी आए तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का, कंप्लीट करा दोगे तो पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। और जितना जल्दी 1 लाख लाइक कंप्लीट होगा उतना जल्दी पार्ट 2 आएगा। और सच में पार्ट 2 पार्ट 1 से भी ज्यादा मजेदार स्टोरी टाइम है। और हाँ, रश का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो उसको डाउनलोड करना मत भूलना। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना, इस वीडियो पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।